जब नंद भवन में पूतना आने लगी तो पूतना ने क्या देखा कि चारों ओर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। अब मैं कैसे जाऊं? तो स्वरूप को बदला, सुंदर गोपी का रूप धारण किया और पूतना धीरे 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 नंद भवन में गई। वहां सब लोग प्रसन्नता से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। अब पूतना नारियों के बीच में गई और उनसे कहा कि बोले देवी, मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक छोटा बालक हुआ है, जरा दर्शन करा दो। बोले तुम कौन हो भाई? बोले मैं पासी गांव की हूँ और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दर्शन करके आ जाऊं। पूतना बंधुओं मैया यशोदा के पास पहुंचती है, नंदरानी के पास, और सो मैया बालक को गोदी में झुला रही थी और मैया से कहा, बोले मैया जरा मुझे दर्शन करने दे, जरा गोदी में पकड़ लो। मैया अपने घर के काम में लगी और पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी। अब पहले भगवान को झूला झुलाने लगी और फिर धीरे 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 स्तन पान कराने लगी। भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद कर दी। भगवान मनी मन सोच रहे हैं कि हे पूतना, आई तू माँ के स्वरूप में है, लेकिन तेरे भीतर पाप भरा है, आंख बंद कर दी है। अब पूतना ने जैसे स्तन पान कराना चाहा, भगवान ने स्तनों का पान किया और उसको नीचे थूक दे गए। अब भगवान ने धीरे 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 पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया और पूतना पीड़ा के मारे, दर्द के मारे छटपटाने लगी और छटपटाते हुए सो कन्हैया को लेकर दौड़ पड़ी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मिणी विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधहा। रोते रोते का सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, ए छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा, बोले मैया मैं इतनी आसानी से छोड़ता नहीं हूँ। जिसके हृदय में मैं बैठ गया फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मीरा के हृदय में बैठा था, मीरा ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं छोड़ पाई। मैं जिसके हृदय में एक बार बैठ जाता हूँ, विराजमान हो जाता हूँ, फिर मैं उसको नहीं छोड़ पाता। पूतना के बंधुओं भगवान ने प्राण भी पान कर लिए और पूतना बंधुओं धड़ाम से नीचे गिरी और गिर करके मर गई। अब जब गिरने की आवाज आई तो सारे गांव के लोग दौड़े दौड़े दौड़े। मैया ने कहा, भैया मेरा बालक कहाँ है? बोले वही तो गोपी खेल रही थी उससे। मैया दौड़ कर गई, देखा तो भगवान उसके वक्षस्थलों पर बैठे हुए हैं, पूतना नीचे गिरकर मरी पड़ी है। अब गांव वालों ने सबने बालक को उठाया, बोले मैया अच्छा हुआ, हमारे बालक का कुछ बिगड़ा नहीं इस बालक का। और सौ बंधुओं पूतना के शरीर को देख करके सब डर गए। बोले कितनी बड़ी राक्षसी थी, काट काट करके इसका अंतिम संस्कार किया गया। पूतना के शरीर से सुगंध वायु बहने लगी। क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले हे परीक्षित, ये आई था तो इसके हृदय में मैल भरा हुआ, पाप भरा हुआ, लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है उसका जीवन कन्हैया पवित्र कर देते हैं। ये माँ का रूप बनाकर आई थी, इसलिए भगवान ने इसको मुक्त कर दिया। तो बोले ये थी क्यों किया इसने ऐसा? तो सुखदेव जी ने कहा, बोले पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? हाँ, तब कई वाला दो हैं? क्या नाम है? रत्नमाला। बहुत सुंदर। जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के रूप लेकर गए, वामन का रूप बना करके, इसने देखा कितना सुंदर बालक है। वाह वाह, कद का सुंदर नौन। अगर इन नौन म्यार हो ना तो मैं उसको दूध पिलाती, प्रेम करती, स्नेह से अपनी गोदी में बिठाती। और जन्नी भगवानन राजा बलि छल क्रोध आ गया, बल इन नौन बल म्यार हूंद तुम्हें ये तो जहर देकर मार दिया। भगवान ने कहा, बोले आपकी ये मनोकामना को भी मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन अगले अवतार में।
आज भगवान ने पूतना की मनोभाव को पूर्ण किया और पूतना को मुक्त कर दिया। पूतना कौन है? पूतना, जिसके पूत ना हो, पुत्र ना हो, या जो पवित्र ना हो, वही तो पूतना है। कै दिन गए थे या ब्रजमा? चतुर्दशी के दिन है ना। चतुर्दशी का मतलब क्या है? हम लोगों के जीवन में भी बंधुओं अपवित्रता 14 जगह से आती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार, इन 14 जगहों से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों से ही अपवित्रता व्यक्ति के जीवन में आती है। तो पूतना का भगवान ने वध किया और कुछ समय के पश्चात अब भगवान 10 दिन के हुए। अभी इनके यहाँ बड़ा दिव्य आनंद चल रहा है। अब जन्नी गांव की कीर्तन मंडली महिला मंगल दो तो पता चलना कि फलाना नौ नहीं है ना। तो सब लोग झुंड के झुंड में आए, टोलियों में आए और सब लोग आकर के मैया को बधाई देने लगे। सब लोग कीर्तन भजन करने लगे हैं। अब जो अगल बगल गांव है, ताराकुंड, गोपालपुर, नंदगांव, नंदीश्वर, कसौली, पुरसौली, चिकसौली, रसौली, ये सब अगल बगल गांव है बड़े बड़े। तो सब गांव के लोग आए और सबके सबने कीर्तन करना प्रारंभ किया। अब जो ये छोटे नौन चौबे नींद है ना, छोटे बच्चा हुआ तो कई दिन तक सोता रहता है। तो जब वो एक नींद पूरी नहीं हुई तो रूण बैठ गई। अब मैया ने क्या किया कि भीतर से बाहर लाई। अब मनम सोचनी चाहिए कि भीतर तो कीर्तन होनो, हल्ला होनो, ये नहीं सको। अब भैरम ले आई और गाड़ी थी, बैलगाड़ी, और उसके नीचे अपने साड़ी का पल्लू बांधा, झूला बनाई और उसमें सुला। अब अपने आप घर का काम करने लगे और इधर बंधुओं अखंड कीर्तन चल रहा है। इतने में बंधुओं सकटासुर नाम का एक महादानव आया। और जब ये महादानव आया तो इसको ढूंढने लगा, कहाँ होगा। अचानक इसकी नजर पड़ी कि ये तो सकट में है। और जैसे ही भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने चरण से प्रहार किया और बंधुओं ये सकटासुर मर गया। अब ग्वाल बाल दौड़ कर गए, बोले मैया मैया, अरे इस बच्चे ने इस सकटासुर को मार दिया। माँ ने कहा चुपरेदारी की, गाली दी। अरे कई 10 दिन का बालक किसी को मार सकता? बोले मैया हमने देखा। मैया ने कहा तुम सबको भ्रम हो रहा है। और सो इसका भी अंतिम संस्कार किया गया। और फिर अब कुछ दिन और बड़ू है। मैया एक दिन बाहर लेकर के जैसे आई, इतने में एक दानव तृणावृत बवंडर बनी करना हवा भौरा और बवंडर बन करके आया और सो कन्हैया को उठा करके और मथुरा की ओर ले जाने लगा। भगवान सोचने लगे, बोले मामा जी तुम न जाने किस किस को भेजते हो। अब लेकर जाने लगा। तो जब मथुरा की ओर लेकर जाने लगा तो भगवान ने बंधुओं अपने वेग को बढ़ाया, अपने स्वरूप को बढ़ा दिया। सहस्र से रेखा कहा सहस्राक्ष सहस्रपात अपने स्वरूप को बढ़ाया और जो भगवान के भार को ये सह नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा और गिरते ही इसकी भी मृत्यु हो गई। सकटासुर का बंधुओं आज भगवान ने उद्धार कर दिया और मैया बालक को लेकर के भीतर आई और बालक ने अब रोना धोना मचा दिया। रोना धोना मचा दिया बालक ने। तो वे लोरी गान बैठ गया है। मैया लोरी गा रही है बड़े प्रेम से, सुलाने की कोशिश करनी, लेकिन बालक सो नहीं रहा। सुबेर बेटी श्याम हो गया, श्याम बेटी सुबेर हो गया है, लेकिन बालक सोने नहीं लगा। तो मैया लोरी गाने लगी है ना। तो आई आप हम सब भी एक क्षण मैया के संग में लोरी गाएं। बोले नंद के लाला की छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा।
आजा आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, ओ आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निंदिया आजा। जब तक पूजा पाठ सो, जब तप पूजा पाठ सो, विधि ने दिया मोहे लाल यो, विधि ने दिया मोहे लाल यो, चंचल नैन आँख में, चंचल चपल नैन में, आजा हे निंदिया समाजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निंदिया आजा। इस प्रकार से बंधुओं मैया लोहरी गाने लगी, लेकिन बालक ने रोना बंद नहीं किया। इतने में जब भगवान शंकर को पता चली ये बात कि नंद बाबा के यहाँ मेरे बाल मुकुंद ने बाल स्वरूप को धारण कर लिया, तो भगवान शंकर ने बंधुओं अपने शिष्य काकभुजंडी से कहा, बोले भैया एक काम करते हैं कि हम लाला का दर्शन करके आते हैं। तो इन्होंने कहा, बोले महाराज मैया ऐसा दर्शन नहीं करने देगी। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो कि आप गुरुजी बन जाओ ज्योतिषी और मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। दोनों के दोनों बंधु अब पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा के द्वार पर जैसे ही आए तो बाबा ने जोर से चिमटा बजाया, अलख निरंजन, ऐसी डमरू और चिमटा बजाया। बोले मैया द्वार पर जोगी आया है, अलख निरंजन। इतने में एक दासी आई और दासी ने कहा, बोले बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, आपको क्या दूं मैं भिक्षा में? तो बाबा जी ने कहा, बोले मुझे भिक्षा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? बोले मैं तो लाला का दर्शन करने आया हूँ। तो इसने कहा, बोले बाबा जी वह बालक तो पहले ही सो नहीं रहा है और फिर आपको देख करके तो और डर जाएगा, है ना, जोगी को देख करके और डर जाएगा। बाबा ने कहा, देखो मैं कैलाश से आया हूँ। अच्छा बोले जाकर मैं मैया से कहती हूँ। तो मैया से कहने लगी, बोले मैया एक बाबा आए हैं बाहर और लाला का दर्शन करना चाहते। मैया ने कहा, तू बाबरी हो गई क्या? अरे पहले ये सो नहीं रहा है ना, वो एक कंधा टूट गया, कुबुल टूट गया, सूर्य टूट गया। मैया तो लोरी गा गा कर सुला रही है। अरे बोले न जाने बाबा से कुछ राख वाक मंत्र देंगे। बोले नहीं, बाबा को मना कर हैं, मैं अभी लाला को सुला रही। अब दासी ने जाकर कहा, बोले मैया ने इनकार कर दिया। बोले बाबा जी आपको जो भिक्षा में चाहिए वो हम आपको दे देते हैं और आप चले जाइए। लेकिन बाबा ने कहा, बोले देवी मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। मैया बड़ी दुविधा में। इधर बालक ने रोना बंद नहीं किया। मैया लोरी पर लोरी गा रही है ना, तुम भी सुने लोरी गाय तो नन्ही ददी जो गीत होना चाहिए ना। अब बंधुओं उनका कोई भावार्थ नहीं होता था, कोई शब्दावली नहीं होती थी, लेकिन अचूक मंत्र था वो। छोटे बच्चों तो सिंह का ना, ला 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 जरा पीठ थपथपाया चटन चटन, है कि नहीं? आज के बच्चे इस प्रेम से दूर हैं। क्यों?
क्योंकि हम लोगों की लालसाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। नौन बच्चों तपम लकुन बाहर गुरु नहीं माने आप लोग, है ना, आया रखी धर्म नौकरानी, है ना। लेकिन बंधुओं, जन दरिद्रता अपर नायत न तुड़ो त पाल से पाल दन्ना तन कोई नहीं कह सकता। जन वे बुआ पर बच्चों त पाल दन्ना इन दूसर कोई नहीं कह सकता, है ना, चाहे कोई कितना ही प्रेम क्यों ना करे। अब छोटे से ही आपने उस बच्चे को छोड़ दिया, वो बच्चा छोटे से ही अनाथ हो गया, है ना, अनाथ ही समझो। आज के समय में छोटा बच्चा ये नहीं जानता कि मेरे पिता कब घर आते हैं और कब ड्यूटी चले जाते हैं, है ना? सुबह जल्दी भाग जाने उसी हो रहे रात ही, जब तक पिताजी अंदर तो तक अपन से जा। तो बच्चा देखता ही नहीं है कि मेरे पिता कब आए कब चले गए, मेरी माँ कब आई कब चली गई। अब जैन वे बुगो प्यार नहीं दिया, वे बुगो प्रेम नहीं दिया, तो वो फिर कैसे आपको अपना प्रेम देगा, कैसे आपको अपना समय देगा। मैं मानता हूं कि जीवन के लिए धन बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है कि आप अपने अपनों को खो दो। आपने अपने बच्चों से अपनापन खो दिया, माँ के सुख को खो दिया, पिता के सुख को खो दिया। और फिर जब वो बच्चा बड़ो हूँ जवान हूँ, अब जैन वे बुबा दिया कहीं नहीं जन सुबह बेटी शाम तक आए, अच्छा फिर सब वे कमरा अलग, बुबा कमरा अलग, नौनो कमरा अलग, मेहमानों कमरा अलग, अब वही बात सब अलग अलग, कोई आण जान जो कोई मतलब नहीं। फिर बड़ा हुआ तो नौकरी करने के लिए बाहर गया, अब तुम सुख में हो दुख में हो ज्यादा फोन करके बाबा तबियत खराब हुई इन करके डॉक्टर चल रहा ईद गई बाबा। हाँ बुरा मत मानना बंधु, मैं थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन यही सच्चाई है। होता फिर जन्म पत्र ले पंडित जी देखो, पंडित जी क्या कहूँ जन्म पत्र देखी बताओ, है कि नहीं, पंडित जी क्या कहूँ बताओ। क्योंकि आपने जो बीज बोया है, बीज तो आपने बो दिया, लेकिन उसको पालने में आपसे चूक हो गई। पहले आपने धन के लिए सब कुछ खो दिया, धन कमाने के लिए, और फिर अपने शरीर को पाने के लिए धन खो दिया, अपने अपनों को खो दिया। तो जैन वेब वो प्रेम द्याखी नीच, वो फिर कैसे आपकी सेवा करेगा, कैसे आपका साथ देगा, कैसे दुख में आपके साथ खड़ा होगा। तो मैया लोरी गा रही है, गाते 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 बाबा ने अलख निरंजन अलख निरंजन बोले मैया मैं तब तक इस द्वार से जाऊंगा नहीं। बोले बाबा यहाँ से चले जाओ। बाबा ने कहा नहीं, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ मैया, बहुत दूर से आया हूँ, इस बार दूर से ही दर्शन करा दे। मैया ने इनकार कर दिया। तो बाबा ने कहा बोले अच्छा चलो ठीक है, नहीं कराते दर्शन तो सो अपने चेले से कहा बोले चलो भाई। और यहाँ से थोड़ी दूर पर गए और एक वृक्ष था, उसके नीचे भगवान शंकर विश्राम करने लगे। और जैसे इस द्वार से गए इतने में बंधुओं इस नन्हे से बालक ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, है ना। भगवान की लीला देखिए। दासी ने कहा बोले मैया अरे हमसे पाप हो गया, घर में आए हुए जोगी को हमने खाली हाथ भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। कोई आपके घर में आ जाए उसको खाली हाथ मत जाने, उसको कभी खाली हाथ नहीं जाना। कोई आ गया उसको चाहे एक गिलास पानी पिलाओ, लेकिन उसको कभी घर से भूखा मत जाने दो, खाली हाथ मत जाने दो। पहला जो पुराना लोग होंगे छे ना, भले गरीबी छे लेकिन चाय कितलो हमेशा चूल्हा में रहन छे, जुई यार वे तई चाय गर्मियों के टाइम पर जुई ढकरियां छ जी पथिकान छो वे त एक गिलास ए फलाना पैण पी जा, चाय पी जा। अब हम थोड़ा सा समय बदला, ज्यादा ज्ञानी हुए, ज्यादा अब कोई घर में मेहमान आना पहला मैं तो पूछ छो कि आप चाय पियोगे, अब वो कन के बाल विचार कि हाँ पीनी चाहिए, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस हो गया। तो ये दिखावा किस बात का? कोई आपके घर में आए आप उसको जल लेकर के आओगे, चाहे तो प्यास नहीं भी लगी वेल ना, लेकिन वो थोड़ा सा जल पिएगा, लेकिन आपका सम्मान जरूर रखेगा, याद रखना इस बात को।
अब यह कुंड लोग कोई ना कोई आए जहाँ भैरकुंड लोगों सब 10-10 फीट गेट लगे यहाँ कोई झांक भी नहीं साकन, बोर्ड अलग अलग है कुत्तों से सावधान है। कहाँ हम चले गए, अतिथियों ने आना छोड़ दिया, संतों ने आना छोड़ दिया। इस बालक ने जोर से रोना प्रारंभ किया और दासी ने कहा, बोले मैया मुझे तो ऐसा लगता है उस बाबा ने ही कुछ किया। तो बोले एक काम कर कि उस बाबा को बुला करके ला। अब दासी गई और बाबा से कहने लगी, बोले हे बाबा जी आपको हमारी महारानी ने बुलाया है, चल रे बाबा नंद भवन को, तो हे मात यशोदा ने बुलाया है, वाके लाल को नजर लगी है, थोड़ी राई लोटन करवायो है। बोले आपको मैया ने बुलाया है और मैं लगता है कि मैया के लाला को किसी की नजर लग गई है। मैया ने कई प्रयत्न कर दिए हैं, अब जे पर नजर लग जाए, तो जिस पर नजर लग जाए बंधुओं एक दिए का चिराग बना करके उल्टा सुल्टा घुमा करके दूर रख देना चाहिए, उससे भी नजर दोष समाप्त होता है ना। पीली सरसों ऊपर से घुमा करके है ना, वे सब खड़गर में कह रहे हैं। फिर वे तो याद है और अपर बैंक थकता थक थूक और कबाव पर लगे है ना। हाँ अचूक सबसे सस्ती दवे जी है ना। जोंक बरमन पर वेग में खुटक लगी वेल ना, वे पर कभी कहे कि नजर नहीं, कुछ कोई दोष नहीं, वो बिल्कुल ठीक है ना। ऊपर कोई नजर नीचे कुछ नहीं, सब ठीक। और जो बिल्कुल सैत्याचन बड़ा ये फलाना ये फलाना ये फलाना, वो सबसे ज्यादा मैया ने ये सब भी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले माँ अरे इसीलिए तुझे माँ कहा है ना। मैया सोचने लगी अरे इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। तब याद है क्या कि यहाँ ब्याह में वो फैले नहीं थे, वही की नजर लगी है सुचनी मनम वो अभी ये छे न बे वो तो अमन मनम बहम ना, और वो तो इन तो छानी पर क्या पता लगे हुए नहीं है कि नहीं। यहाँ की लगी वहां की लगी किसकी लगी है? सोच रही है मनी मन। इतने में बाबा जी द्वार पर आए और मैया से कहे, मैया ने कहा बोले बाबा जरा सा कुछ राख वाक मंत्र दो, थोड़ी पीली सरसों लेकर आए। बाबा ने वो सरसों को मंत्रना प्रारंभ किया और बालक ने जोर जोर से खिलखिलाना जोर जोर से खिलखिलाने लगे। और इतने में दासी ने कहा बोले देख मैया मैं कह रही थी ना कि ये बाबा बड़ा चमत्कारी बाबा लग रहा है। अच्छा हुआ बाबा मान गए है, नहीं तो बाबाओं की हट बहुत बुरी होती है बंधु। एक बार अगर बाबाओं ने हट पकड़ ली तो फिर कोई नहीं मना सकता। खिलखिलाने लगे। अब बाबा ने कहा बोले मैया अब तो कम से कम दर्शन करने दो मुझे। मैया ने कहा ना ना दर्शन नहीं करने दूंगी, डर जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ से जाने लगे इसने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब अंततः मैया ने डरते 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 बाबा की गोद में लाला को दिया और भगवान शंकर एक टकी कन्हैया को देखने लगे। कन्हैया भगवान को देखने लगे, बाबा कहाँ तक चले आए हो हैं? अब दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। खगी जाने खग के भाषा चकुलई चकुलई भाषा पछन, दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। और बाबा से कहा बोले देख बाबा मैया अगर कुछ पूछेगी तो बताना मत कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा हृदय से भगवान ने लगाया। बोले प्रभु मैं तो आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए यहाँ आया था और आपने मुझ पर कृपा की और आज मेरा मनोभाव पूर्ण हुआ। बाबा ने कहा बोले मैया ये आपका लाला है। लाला ने रोना बंद किया, खिलखिलाने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। बोले मैया अब हमें आज्ञा हो, अब हम यहाँ से चलते हैं, हम ज्यादा देर नहीं रहते। अब मैया सोचने लगी कि नजर फिर दुबर लग जाकर एक नजर। तो बाबा से कहा कि रह रे योगी नंद भवन में
ब्रज में वास कीजे। जब जब लाला को नजर लगे तब तब दर्शन दी। जब जब बलम्यान नौन पर नजर लगे ले उबेर उबेर रंगुण मंत्र में रहे हैं। बाबा ने कहा अभी तो भगारी थी अरबा पर मतलब पौड़ती या किरे दी। ये संसार मतलबी तो है, स्वार्थी संसार। तो नंद भवन के बाहर बंधुओं भगवान शिव का आज भी वह दिव्य स्थान है और बाबा बाहर विराजमान हो गए। दोनों के दोनों लाला के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात इधर बंधुओं अब लगभग साल भर का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं है। साल भर हो गया और रोहिणी का पुत्र बलराम जी महाराज दोनों हुए, दुइयों नामकरण नहीं है। अब 18 के नामकरण है निकाल। तो नामकरण होने लगा तो कुल पुरोहित जी को बुला दिया गुरु गर्गाचार्य को, और गर्गाचार्य जी से कहा बोले प्रभु इन दोनों बालकों का नामकरण करना है लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कहाँ करें? तो बोले इनका अल्लाह की गौशाला करना, और गौशाला के भीतर दोनों का नामकरण होने लगा। कब ऊण चैणु नामकरण? बंधुओं नामकरण करने का जो वास्तविक विधान है वो है 1.25 महीने। कब? 1.25 महीने। 1.25 महीने में नामकरण का विधान है। अब हम लोगों पर जल्दबाजी मची रही, फिर 1.25 महीना बिटकन 1 महीना हुआ, 1 महीना बिटकन 21 दिन हुआ, 21 दिन बिटकन 15 दिन हुआ, 15 दिन बिटकन 11 दिन हुआ। अब लोग 7 दिन में नामकरण कह रहे हैं। हाँ, तो बंधुओं हम अपने लिए पाप तो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए भी पाप कर रहे हैं ना। बंधुओं जब तक 1.25 महीना नहीं होता तब तक पानी पर नहीं लगना चाहिए, अपवित्रता रहती है। अब बोले पंडित जी 7 दिन हम बमन जो है वहां आओ, अब पहल चाय गिलास पंडित जी। अपने कर्म तो खराब हुए बेचारे पंडित जी की तप को भी आपने खत्म कर दिया। अपवित्रता से बंधुओं ब्राह्मण के द्वारा आपके द्वारा किया हुआ जो सत्कर्म है वो नष्ट हो जाता है। हमारे गुरु जी बोलो क्या बेटा जजमाना घारम एक बार बिना कुछ कया अगर खाना खाए ना तो 6000 गायत्रियां नष्ट हो जाती हैं। कितनी? 6000। और 6000 गायत्रियां जपने के लिए उतनी माला करनी पड़ती हैं, 60 माला करनी पड़ेंगी तब जाके उसको पचा पाओगे, है ना। ऐसे ही दान को पचाना बंधुओं बहुत कठिन होता है, हर कोई पचा नहीं पाता। और जिसने सत्कर्म ना किया, जो बिना सत्कर्म किए हुए दान को लेता है बंधुओं, उस व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में दरिद्रता आनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ऐसा अनर्थ कार्य ना करें ना। अब आपकी कोई ऐसी खास परेशानी आ गई वो बात दूसरी है। तो नामकरण इत्यादि अगर आपने कर भी दिया तो भैरव पंडित जी तो लष्ट भष्ट न करें। हाँ, है ना, नामकरण कर दिया आपने, ठीक है। और दूसरी बात माता बहने, आप देखो मेरी बात को बुरा मत मानना। आपको आजकल जो नए बच्चों वाली छन हमारे दीदी हमारे बुली वगैरह सब लोग होता है एक ही बच्चा होना कमर पीड़ है, अनेक प्रकार की रोग व्याधि किले कि 10 ही दिन बाद वे पानी को हम चल गया। पुराना लोग होता पूछो बारे को पूछा बारे 2-3 महीने तक पर कपड़ा बंद हो रहे हैं किले, क्योंकि शरीर फूल जाता है। और एक बच्चा हुआ और बंधुओं एकदम सब शरीर में व्याधि तो फैलेगी, शरीर का धर्म है। और फिर उबेर तो नहीं लग, उबेर सास बात बुरी लग। लेकिन जब शरीर पर रोग व्याधियां आती हैं और कमर पीड़ा होती है, हाथ पीड़ा होती है, क्योंकि शरीर उस समय कच्चा रहता है। और फिर अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। हमारी माताओं को, हमारे बहनों को अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि हमने असावधानियां बरत ली।